हेलो फ्रेंड, अभी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि आपकी जो लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है उसमें आपकी क्या सैलरी होने वाली है आपकी। तो आप सभी जब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता रहना चाहिए कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो आप की जो उसमें आपकी जब जॉइनिंग होगी उस टाइम आपका सैलरी क्या मिलेगा, तो पूरा बात करेंगे कि कितनी कितनी पे मैट्रिक्स होती है और किस ग्रेड पे ये वैकेंसी होती है, तो इसका बात करेंगे। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आप सभी को मैं बता दूं कि लगभग 75,000 वैकेंसी के आने के चांसेस हैं लोको पायलट की, और लगभग 5 साल भी हो गए हैं आपकी वैकेंसी आए हुए। तो पूरे पूरे चांस बनते हैं कि लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, और काफ़ी बर्डन भी है रेलवे पे, क्योंकि काफ़ी काम बढ़ा है रेलवे में, तो वैकेंसी तो आना बनती है। तो यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की वीडियो हम टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं आपका सैलरी के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह की मैं वीडियो पहले बनाया, आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा क्या सिलेबस रहता है। तो देखिए, स्केल ऑफ पे इसमें साफ लिखा हुआ है आपका स्केल ऑफ पे का। तो देखिए, स्केल ऑफ पे आपके लेवल 2 की ये वैकेंसी होती है। 7 सीपीसी के पे मैट्रिक्स के लेवल पे इनिशियल पे आपका 19,900 आपको इसमें मिलेगा, और अदर अलाउंस मिलेगा। अब बात करेंगे कितनी सैलरी आपकी इसमें बन सकती है। तो देखिए, सैलरी बनने के जो जो हैं आपकी इसमें सैलरी कितनी बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर अच्छे से। तो 19,900 के हिसाब से आपके इसके अंदर देखिएगा, 19,900 में के हिसाब से आप किसके अंदर, सबसे पहली बात है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा आपका, लगभग 4 से 5 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। 4 से 5 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड। इस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 19,900 के हिसाब से कुछ अदर अलाउंस मिल मिला के आपका जो सैलरी बनेगा 23 से 25 के बीच में आपका सैलरी बनेगा। जैसे डीए वीए भी मिलता है, डीएनएल अलाउंस जो भी है, तो 23 से 25 के अंदर सैलरी मिलेगी आपको 4 से 5 मंथ के लिए, ट्रेनिंग पीरियड के लिए। ठीक है। साथ ही में इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद आपका जैसे ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है, आप जब इंडिपेंडेंट ड्यूटी आपकी स्टार्ट हो जाती है, इंडिपेंडेंट ड्यूटी आपकी जब हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप जिस रूट पे आप गाड़ी चलाओगे, जिस रूट पे आप गाड़ी चलाओगे उस रूट का आपको पूरा एक रूट लर्निंग दिया जाता है, जिसको उसको आपको पूरा सिग्नल उसमें दिए रहते हैं, ट्रैक देखना होता है, बहुत कुछ चीज़ें उसमें देखनी होती है। आप ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिखाया जाएगा। वो चीज़ होने के बाद आपको ड्यूटी पे आप चढ़ जाओगे। ड्यूटी पे चढ़ने के बाद आपको आपकी अपनी पर्सनल ड्यूटी रहेगी, जो आपके जो सीनियर ड्राइवर रहेंगे, साहब रहेंगे, उनके साथ आपको ड्यूटी करनी होगी। तो उस बेस पे आप ड्यूटी उनके साथ काम करोगे, और काम करने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या काम आपको करना पड़ता है। अगला वीडियो इसी के बेस पे बनाएंगे, और आपको कोई भी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप ड्यूटी चढ़ जाएंगे। उसके बाद आपका जैसे आपका जो 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है। 19,900 बेसिक पे रहेगा। 19,900 बेसिक पे होने के बाद इसमें कुछ आपका जैसे एचआरए जुड़ जाएगा। आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी जब करने लग जाओगे एचआरए जुड़ जाएगा। लगभग जो एचआरए होता है हर जगह का अलग अलग होता है। तो मिनिमम जो एचआरए आपका 2300 या 2400 रुपये तो आपको एचआरए में मिलेगा ही मिलेगा, और सिटी को डिपेंड होता है। जैसे कुछ सिटियाँ होती हैं तो XYZ में बांट के रखते हैं, तो अच्छी सिटियों में आपका लगभग 7,000 के लगभग एचआरए आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से एचआरए मिलेगा। और उसके बाद आपको जैसे रिस्क अलाउंस, कुछ रिस्क अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और जैसे कुछ आपका फिर मेन जो सैलरी लोको पायलट की, जो असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट की जो सैलरी बनती है वो बनती है किलोमीटर के बेस पे। किलोमीटर के बेस पे बनती है। किलोमीटर जैसे आपने यहाँ से, आप जैसे कोई भी स्टेशन आपका मान लीजिएगा, आप यदि आप गए जैसे अजमेर से आप गए, अजमेर से आपने गाड़ी चलाई, और अजमेर से यदि आप आबू रोड का रूट है, आबू रोड तक आप गाड़ी चलाई, तो आपका जो किलोमीटर बन रहा है, मान लीजिए आप 400 किलोमीटर आपका बन रहा है मिनिमम। तो 400 किलोमीटर आपका बना है, तो इस बेस पे आपको जो 400 किलोमीटर के बेस पे आपको जो असिस्टेंट ड्राइवर को जो किलोमीटर दिए जाते हैं, वो किलोमीटर पे मैं यहाँ पूरा नहीं बताऊँगा आपको कितना किलोमीटर दिया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जो आप अंदर आए हैं तो उसके अंदर ये है कि 400 किलोमीटर आप मान के चलिए, और इस 400 किलोमीटर को लगभग आप 3 रुपये मान के चलिए कि 3 रुपये आपको 1 किलोमीटर का दिया रहा है, तो 1200 रुपये आपको किलोमीटर का हो गया। तो ये आपकी एक्स्ट्रा सैलरी उसके अंदर जुड़ जाएगी, किलोमीटर के बेस पे आपकी सैलरी जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी होती है, लगभग आपकी जो सैलरी बन जाएगी इंडिपेंडेंट होने के बाद आपका जो 35,000 के लगभग तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये तो आपका जब आप कोई भी काम नहीं करते, या ऑफिस में कहीं काम करते हो तो, या कुछ और भी काम करते हो, तो आपको ये 35,000 तो मिलेंगे। लेकिन यदि आप किलोमीटर आपका बन जाता है तो ये सैलरी आपकी 40 से 45 के बीच में सैलरी आपकी पहुंच जाती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इतनी सैलरी आपकी बन सकती है। कभी कभी कुछ जैसे जोन है उनमें ज़्यादा भी बन जाती है। तो आप कमेंट में पूछोगे तो मैं बता दूंगा आपको वीडियो बना के। तो वहाँ ये सैलरी आपकी इतनी बनती है।
और इस प्रकार से आपके 40 से 45 के बीच में सैलरी पहुंच जाती है। तो इसमें काफ़ी अलाउंस है, जैसे आपकी जैसे जुलाई मंथ में आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये के लगभग, तो ये इसके अंदर जुड़ के आता है। इस तरीके से आपकी सैलरी इस तरीके बनती है। तो 40-45 हज़ार एक ITI कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, वो भी है, और उनके लिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से ये है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये सैलरी बनती है आपकी इसके अंदर। यदि इसके रिगार्डिंग और भी कुछ कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।